अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मर्द औरत हर एक को ये बात अच्छे तरीके से मालूम है कि 40 दिनों के अंदर अंदर जेर नाफ के बाल और बगल के बाल साफ करना जरूरी है। और ये भी मालूम है कि हफ्ते में एक बार इन बालों की सफाई करना मसनून और सुन्नत है। लेकिन बहुत ही कम लोग हैं कि जिन्हें मालूम है कि इन बालों की हद क्या है, यानी इन बालों को कहां से कहां तक साफ करना जरूरी है। तो आज की इस वीडियो में इसी पर मैं गुफ्तगू करने वाला हूं और शरीयत की नजर में आपको बताने वाला हूं कि जेरे नाफ के बाल कहां से कहां तक साफ करना जरूरी है। बगल के बाल तो ये बिल्कुल वाज़ेह है, साफ है कि बगल के बाल जितने भी हैं सभी को साफ करना है और आसानी के साथ उन बालों को आप साफ कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि कहां से कहां तक उन बालों की सफाई कर सकते हैं, उससे पहले एक और सवाल का जवाब दे देना चाहता हूं। वो ये तो पूछा जाता है कि हम जेरे नाफ के बाल को साफ करने के लिए किस चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, रेजर का या फिर क्रीम का। तो देखिए, इसके अंदर आपको इख्तियार है, आप चाहें तो रेजर का इस्तेमाल करें, चाहे तो क्रीम का इस्तेमाल करें। लेकिन क्रीम औरतों के लिए बेहतर है और रेजर मर्दों के लिए बेहतर है। रेजर से अच्छे तरीके से सफाई होती है, क्रीम से उतने अच्छे तरीके से सफाई नहीं होती है। तो मर्द अगर रेजर का इस्तेमाल करे तो ज्यादा बेहतर है और खवातीन अगर क्रीम का इस्तेमाल करे तो ज्यादा बेहतर है। अब कहां से कहां तक जेरे नाफ के बालों को साफ करना है उसको आप समझ लीजिए। देखिए, नाफ के नीचे से लेकर, थोड़ा सा नाफ के नीचे से लेकर बिल्कुल आखिर हिस्से तक उन बालों की सफाई करनी है। खास तौर से मर्द का जो खुशियतैन है, समझ रहे हैं ना, खुशियतैन, उसके ऊपर जो बाल होते हैं उन बालों की सफाई भी जरूरी है। इसी तरीके से जो खास मकाम पे, मकाद पे जो बाल होते हैं उन बालों की सफाई भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऊपर के हिस्से में जेरे नाफ के जो बाल हैं, नाफ के नीचे जो बाल है उसको साफ कर दिए, बात खत्म, ऐसा नहीं। खास तौर से उन बालों को साफ करने का एहतमाम करना चाहिए जो गंदगी की जगह पर निकलते हैं, क्योंकि उलमाए किराम ने लिखा है कि अगर उन बालों की सफाई नहीं की जाएगी तो हो सकता है कि अच्छे तरीके से पाकी हासिल ना कर सके। इसलिए आप आसानी के साथ जहां तक साफ कर सकते हैं वहां तक आप साफ कीजिए। मकाद पर सुरीन जिसको बोलते हैं, आगे पीछे, यानी जो भी शर्मगाह है उसके इर्द गिर्द जो बाल निकले हुए हैं उन सारे बालों को साफ करना जरूरी है। वो सब के सब जेरे नाफ के हद में ही आते हैं। और हां, जो रान के इर्द गिर्द में बाल होते हैं, जैसे रान के इधर और रान के इधर जो बाल निकलते हैं, उन बालों को साफ करने में आपको इख्तियार है। अगर उन बालों को साफ कर देते हैं तो अच्छी बात है, और अगर उन बालों को साफ नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं। वह बाल जेरे नाफ की हद में नहीं आते हैं। जेरे नाफ की हद में वह बाल आते हैं जो शर्मगाह के इर्द गिर्द में है, जो रान की इर्द गिर्द में है, वह बाल जेरे नाफ की हद में नहीं आते हैं। अगर रान के इर्द गिर्द में जो बाल हैं उन बालों को अगर साफ कर देते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन याद रखिएगा, रान के ऊपर जो बाल हैं, इधर उधर जो बाल हैं, आप पूरे रान को ही साफ कर दें, ये अच्छी बात नहीं है। हालांकि जायज है, कर सकते हैं, लेकिन अच्छा नहीं है मर्दों के लिए, ठीक है ना। तो इशारे इशारे में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं और उम्मीद भी करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ चुके होंगे कि जेरे नाफ के बाल कहां से कहां तक साफ करना है। एक लफ्ज में ये समझिए कि शर्मगाह के, दोनों शर्मगाह के इर्द गिर्द में जो बाल हैं उन बालों को साफ करने का खास ख्याल रखा जाए, वही बाल जेरे नाफ के बाल कहलाते हैं। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में सदके जारिया समझते हुए शेयर कीजिए और दुआ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सभी को दीन की सही समझ अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।